में सुभाष जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आओ चलें 23 जनवरी 2021 आज जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाया जा रहा है। 125वां वर्षगांठ भारत भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज भारत आपको याद कर रहा है। सुभाष बाबू फिर से देश में जन्म लीजिए और राष्ट्र नवनिर्माण की क्रांति और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भक्ति आपसे मिलती है। यह सभी देशवासियों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स। आओ चले 26 जनवरी मनाएं, देश के लिए उड़ान भरें, देश की मजबूत राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएं, शक्तिशाली भारत बनाएं। यह सब राष्ट्र के सेवक सर्वोपरि सेनाओं को समर्पित करता हूँ। आओ चलें सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण हवाओं के साथ प्रदूषण की करें खात्मा। अपने गांव शहर में पेड़ पौधे अधिक लगाएं। आप हमेशा स्वस्थ जीवन जिएं। आज सुबह टाइम्स टीम यही कामना करती है। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं। आज आपको पता है बेटी दिवस है। सभी देश के बेटियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत सम्मान के साथ। आज भारत में दो तरह के पर्व मनाया जा रहा है। एक पर्व है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस और दूसरा है दिवस आज उत्तर प्रदेश दिवस का नामकरण हुआ था। आज के दिन 24 जनवरी को आज जो है उत्तर प्रदेश भी कई तरह के समय समय पर बदलाव रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम बदलता रहा है। सभी उत्तर प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुँचे और आप हमेशा अच्छे स्वास्थ्य की जीवन कामना के साथ। हमारे देश में लड़कियों को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी। उन्हें सिर्फ घर में रहना और खाना पकाना और उन्हें पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से केंद्र सरकार ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर काम किए हैं या मिशन चलाए हैं पूरे भारत में, तब से तवज्जो देने लगे हैं। लड़कियों को संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन अब तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लोगों से बेटियों की मान सम्मान के तौर पर अब देखने को मिल रही है। कई तरह के भारत सरकार एवं देश की राज्यों की बेटियों को सम्मान प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं भी बहुत सी चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन तेजी के साथ चल रहा है। यह मिशन आगे बढ़ी है और केंद्र सरकार भी योजना पर लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहलू पर विशेष ध्यान अब दे रहे हैं। वहीं पर बेटियों को भी सम्मानित करने के लिए, शादी करने के लिए और पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे भी उपलब्ध करा रही है विभिन्न राज्य की सरकारें। तो बेटी को दे रहे हैं महत्व और आप भी दीजिए महत्व। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर चलिए और अब पढ़ने लिखने की संपूर्ण आज़ादी भी बेटियों को मिल रही है। आज की बेटियां चांद तारों की बात नहीं कर रही हैं, बल्कि चांद तारों पर पहुंच भी रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर काम करते हुए आज सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में बेटियों की कमी होने से आज वहां पर भी संरक्षण मिल रहा है और यह मिशन लगातार मिल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को कई तरह की लाडली जैसे योजनाओं पर भी काम तेजी से केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें कर रही है। बहुत सी स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर रही हैं। भारत सरकार के संरक्षण में बेटियां अब निरंतर आगे बढ़ती हुई यह देखा जा सकता है कि कई तरह की पढ़ाइयाँ भी कर रही हैं और तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ रही हैं। IAS PCS की भी तैयारियां जिस तरह से कर रही हैं, देखी जा रही है कि अफसर भी बन रही हैं और वहीं पर ट्रक ड्राइवर भी बन रही हैं, ई-रिक्शा चालक भी बन रही हैं और बिजनेस में भागीदारी भी सहयोग कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार महिलाओं एवं लड़कियों के तेज़ी के साथ आज़ादी और मान सम्मान आगे बढ़ रही है। जी हाँ, आपकी बेटियां हों या पड़ोस की बेटियां हों, अपने गांव की हों या शहर की हों या देश की हों, सभी को कीजिए सम्मान भाव से देखना चाहिए। बाकी देश की गर्व और बढ़ रहे हैं। जब बेटियों को सम्मान करेंगे तो देश की गर्व और बढ़ेगा और देश मेरा महान होगा। तो हम सब बस यहीं तक, फिर आपसे किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर आगे बढ़ते हुए काम करना चाहिए और बेटियों को सम्मान देना चाहिए। फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।